Let's start our new exercise 9.2 section formula for internal division। ये हमारा पॉइंट P है। इस लाइन AB को इंटरनली डिवाइड करता है किस रेशियो में, M1 M2 में। इस पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं x और y। तो इसका जो फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2 M1 x2 M2 x1 अपॉन में दोनों का सम, इसका रेशियोज का। y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन दोनों का रेशियो। तो ये तो था इंटरनली का फॉर्मूला। अगर यही पॉइंट एक्सटर्नली हो, यानी इस ए बी के बाहर कहीं हो, तो ये जो पॉइंट P है इसको किस रेशियो में काटता है, M1 रेशियो M2 में। इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कहाँ पर, जो ऊपर वाले इंटरनली में प्लस था उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस। बस M1 x2 माइनस M2 x1 M1 माइनस M2 M1 y2 माइनस M2 y1 M1 माइनस M2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट किसके हो जाएंगे हमारे, x और y के, किसमें, एक्सटर्नल डिवीजन। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 5, 7, 9 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। अब हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वो किस रेशियो में काटे, 2:3 में। तो ये इसका डायग्राम बना लिया मैंने। ये ए और बी लाइन होगी, ये पॉइंट सी होगा जो इसको किस रेशियो में काट रहा है, 2:3 में, और जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने एक्स और वाई। अब हम इस x और y की वैल्यू निकालेंगे किससे, अपने सेक्शन फार्मूले से। तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूला, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो x हो गया 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 7 3 इंटू 3 अपॉन में इन दोनों रेशियोज का सम। तो 14 प्लस 9 अपॉन 5 23 अपॉन 5। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो y हो गया 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 5, यानी 18 प्लस 15 अपॉन 5 33 अपॉन 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C कितने हो गए, 23 अपॉन 5 और 33 अपॉन 5 हो गए। तो ये था हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points 5, -2, -1.5, 1.5, 4 in the ratio 7:9 externally। यानी अब जो पॉइंट है वो हमें एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करवा रहा है। ये लाइन होगी ए बी जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 5, -2, -1.5, 1.5, 4, और ये पॉइंट सी मान लिया, इसको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x। तो ये 7 और ये 9। फिर से सेक्शन फॉर्मूला किसका, एक्सटर्नली का। तो M1 x1 2 माइनस M2 x1 M1 माइनस M2, इनकी वैल्यू रख दी। 7 इंटू माइनस का 3 अपॉन 2 माइनस 9 इंटू 5 अपॉन 7 माइनस 9 माइनस 21 अपॉन 2 माइनस 45 माइनस 21 माइनस 19 माइनस का 111 अपॉन 4, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बच गया 27 कंप्लीट 3 अपॉन 4। नेक्स्ट देखिए y कोऑर्डिनेट M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। तो y की वैल्यू 7 इंटू 4, यही था हमारे पास, 7 इंटू 4 9 इंटू माइनस का 2 28 प्लस 18 अपॉन 7 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 2 46 अपॉन माइनस 2, y की वैल्यू होगी माइनस। तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए 27 कंप्लीट 3 अपॉन 4 और माइनस का 23। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। प्रूव दैट ओरिजिन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P A 1 -3 and B -3 9 in ratio 1:3 internally। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच एक्सटर्नली डिवाइड्स द लाइन। तो ये हमारे पास है, ये कोऑर्डिनेट हो गए ए और बी,
जिसकी वैल्यू है 1 -3 9, और ये हमारा प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने आने चाहिए, 0 0 आने चाहिए। अगर हम ये 0 0 निकाल लेंगे, यानी ये लाइन डिवाइड हो रही है किससे, इससे, यहाँ पर ओरिजिन से डिवाइड हो रही है। तो ठीक है, इस x और y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 0। तो सेक्शन फार्मूले से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमने मान लिया O डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:3 दे रखा है क्वेश्चन में। तो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला इसका x m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, तो x 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन में दोनों का सम यानी 1 प्लस 3, -3 प्लस 3 अपॉन 4 यानी 0। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू 9 प्लस -3 इंटू 3 1 प्लस 3, 9 माइनस 9 0 अपॉन 4 0। तो यानी कोऑर्डिनेट आ गया हमारा ओरिजिन, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट था हमारा एक्स वाई कितना आया, 0 0, और जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, इसके बाद फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग find the midpoint of the line joining the points 20 20 22 and 20 and 0 16 and 0 16। तो ये मिड पॉइंट निकालना है अब हमें। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 20 20 22 20, बी के 0 16, ये पॉइंट सी मान लिया मैंने जो इसका क्या है, मिड पॉइंट। और अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो इट्स डिवाइड्स ए बी इन 1:1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी किसका लगा देंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू होगी 0 प्लस 22 अपॉन 2 यानी कि 11, y की होगी 20 प्लस 16 अपॉन 2 36 अपॉन 2 18, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 11 और 18। ठीक है, नेक्स्ट, इन व्हाट रेशियो x axis divides the line segment which joins points 5 3 and -3 -2। अब हमें कहते हैं कि ये जो हमारी x एक्सिस है ये जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी। मैंने मान लिया कि जो हमारी x एक्सिस है, ये x एक्सिस मान रहा हूं मैं, जो यानी ये पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला। ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड करता है, k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला। x एक्सिस पे है तो यानी कि y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या मिलता है, x एक्सिस पर 0, x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0। तो इस y कोऑर्डिनेट से हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉइंट C इज ऑन x एक्सिस, सो द कोऑर्डिनेट्स आर x0 हो गया। तो हम कोई भी x एक्सिस के ऊपर लेंगे तो हमेशा y का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0। तो इस y के ऊपर हम अपना सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2। तो y का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, k इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। तो ये k 0 -2k प्लस 3, तो 2k इक्वल टू 3, k की वैल्यू कितनी होगी, 3 अपॉन 2। तो यानी किस रेशियो में काट रही है उसको, 3:2 में कट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन विच रेशियो y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस पॉइंट 2 -3 एंड 5 6। अब कहता है कि y एक्सिस डिवाइड करती है इसको किस रेशियो में, y एक्सिस है तो y एक्सिस पे हमेशा x कितना होता है, 0, सेम चलेंगे। लेट y एक्सिस डिवाइड्स द सेगमेंट इन k रेशियो 1। तो ये इसके डायग्राम हो गए। ये पॉइंट किस पर है हमारा, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे है तो x 0 मिलेगा और y के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। वही बात यहाँ लिखी, C lies on y axis which divides AB in k ratio 1, coordinate of point C is 0 y। तो सेक्शन फॉर्मूले पे लगाएं, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C is x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2, x कोऑर्डिनेट 0, 5 इंटू के प्लस 1 इंटू 2 के प्लस 1, तो ये 0, 5k प्लस 2, 5k की वैल्यू -2, k की वैल्यू आ गई -2/5। अब देखो यहाँ पर रेशियो हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर रेशियो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सिस वाई एक्सिस है उसको किस में कट कर रही है, एक्सटर्नली में कट कर रही है। अगर पॉजिटिव आएगा तो इंटरनली है, और अगर रेशियो कितना आता है नेगेटिव तो कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नली। तो किस रेशियो में काट रही है वो, 2:5 में, लेकिन कहां पर, एक्सटर्नली पर काट रही है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।